नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दबे कुचले सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी जैसे गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को सच्चर समिति के अनुशंसा पर वर्ष 2009 से पीएचडी, एमफिल और नेट जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में मौलाना आज़ाद फेलोशिप कार्यक्रम के तहत राशियां मिलना शुरू हुआ था, जिसे वर्तमान केंद्र सरकार ने रोक लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला गरीब अल्पसंख्यकों को शिक्षा से पूरी तरह से वंचित करने की साजिश है और यह नई शिक्षा नीति 2020 की एक झलक है, जो इस देश के गरीब छात्रों को शिक्षा से पूरी तरह से वंचित करना चाहती है। उक्त बातें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को केंद्र सरकार के द्वारा बंद किए जाने के विरोध में एआईएसएफ के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लाकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है, जिसके खिलाफ आज हमारा संगठन पूरे देश के अंदर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि जानबूझकर साजिश के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की स्थिति को दिन ब दिन जर्जर बना रही है और 150 विदेशी विश्वविद्यालय देश के अंदर ला रही है और सरकारी कॉलेजों के छात्रों को फेलोशिप देने वाला मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जैसे स्कीम को बंद कर रही है, जिससे गरीब बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। सरकार की इस साजिश को हमारा संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और अपना आंदोलन जारी रखेगा। ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सह एआईएसएफ के बेगूसराय जिला उपाध्यक्ष कैसर रेहान ने कहा कि सरकार ने इस देश के अल्पसंख्यक और गरीब मजदूर को पढ़ने नहीं देने का मूड बना लिया है और इस देश के सिलेबसों के अंदर भगवाकरण घुसाकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को आडंबर की ओर भेजने की पूरी तरह तैयारी कर ली है, जिसके खिलाफ आम छात्र नौजवानों के एकत्रित होकर मजबूती से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद करने के फैसले के विरोध में आज दिनांक 15 दिसंबर 2022 को अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संबंधित मांगों लिखित तख्ती को हाथ में लेकर अपने जिला कार्यालय पटेल चौक से जिला उपाध्यक्ष कैसर रेहान और जिला संयुक्त सचिव विवेक कुमार के नेतृत्व में मार्केट का भ्रमण करते हुए जीडी कॉलेज कैंपस में प्रवेश किया। गगनभेदी नारे के साथ कैंपस का भ्रमण करते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार कर रहे थे। आज़ाद के नाम जो फेलोशिप है उसको लेके मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी फेलोशिप को बंद कर रहे हैं। अभी जो सरकार है, ये जो कॉलेज के जो प्रोफेसर है, जो मिली भगत खेल रहे हैं, जो कौन सरकार बंद कर रही है? मोदी सरकार बंद कर रही है। अभी आपको तो पता ही है कौन सरकार चल रही है। बिहार में भी सरकार है। हाँ, तो हम डायरेक्ट मोदी सरकार को बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक फैसला डायरेक्ट मोदी सरकार करता है, तो हम डायरेक्ट उनको बात कहेंगे। ये जो फेलोशिप आप बंद कर रहे हैं ना, हमारी छात्रा एकता को आप जानते नहीं है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते जाइए क्या क्या चीज आपके खिलाफ जो एक साजिश रच रहे हैं ना, हर एक साजिश को हम लोग तोड़ेंगे। क्योंकि छात्र जब एकजुट होती है ना, तो कोई सरकार का काम नहीं चलता है, कोई सरकार की बात नहीं चलती है, सिर्फ स्टूडेंट का बात चलता है। पहले स्टूडेंट आती है, स्टूडेंट जो बोलना जाता है कि अगर पब्लिक ही सरकार को बनाती है, जब सरकार बन जाती है तो वो अपनी मनमानी करने लगती है। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम लोग पब्लिक मिलके जो सरकार को बनाई है, जो मोदी सरकार बना, उसको नष्ट करेंगे हम लोग। बंद करने की ये जो साजिश है, ये जो बंद किया जा रहा है, ये बजाबता किसी भी सब्जेक्ट का प्रोफेसर नहीं बने, ये एक साजिश है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो, ये एक साजिश है। और हम सीधे तौर पर इस सवाल पर अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 वापस लो और ये जो आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद करने का फरमान जारी किया है, जो बिल्कुल तुगलकी फरमान है, ये गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का फरमान है। इसे आप वापस लीजिए, नहीं तो हमारा संगठन पूरे देश के अंदर आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेगी, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। सरकार इस देश की शिक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है, गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। 150 विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर लाए जा रहे हैं और उस विदेशी विश्वविद्यालयों में के फीस इतने होंगे
कि उसमें सिर्फ अमीर घराने के लोग पढ़ सकते हैं। गरीब लोग जहां आप कुछ न कुछ फेलोशिप मिलता था उसे भी आप बंद कर रहे हैं। जानबूझ के विश्वविद्यालय की स्थिति आप जर्जर कर रहे हैं ताकि बाद में आपको ये कहने में सहूलियत होगी कि नई शिक्षा नीति के तहत इस विश्वविद्यालय को बंद किया जाता है। ये विश्वविद्यालय सरकार से नहीं संभल रही है, इसे निजी हाथों में बेच दो। ये सरकार की साजिश है, इसे हम किसी भी सूरत में चलने नहीं देंगे और आगे आने वाले दिनों में इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में ये जो मोदी सरकार है लगातार छात्र और नौजवान को ठगने के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो 150 विदेशी विश्वविद्यालय जो हिंदुस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये निकम्मी सरकार की पहचान है। आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद जो कई दशक से छात्र छात्राओं को पढ़ने में सहयोग किया जाता था, लेकिन ये मोदी सरकार अल्पसंख्यक गरीब बच्चे को पढ़ने से वंचित करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। सीधे तौर पे हमें अपना संगठन AISF और उसे कह देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मौलाना जो छात्रवृत्ति राशि है निश्चित तौर पर दें, नहीं तो अभी हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक छात्र और नौजवान का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। भाजपा वाले बोलते उन्हें जब देश गुलाम था वो आज़ादी नहीं दिलवाए थे। आज़ादी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है, अभी सब जो सत्ता पर बैठे हैं तब ये मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान करेंगे। अब लेकिन क्या कर रहे हैं देखिए, छात्र ठोकरें खा रहे हैं, नौजवान ठोकरें खा रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटियों को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो मौलिक अधिकार छात्र नौजवान का है वो नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।